नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आईओसीएल में नई वैकेंसी निकल के आई है। जी हाँ, इंडियन ऑयल के अंदर नई वैकेंसी निकल के आई है। इंडियन ऑयल से अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, आईओसीएल में अप्रेंटिस करने का बहुत सुनहरा मौका निकल के आया है। जो बच्चा आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप आईओसीएल से अप्रेंटिस कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने का मेरे प्यारे साथियों आपके लिए फायदा यह रहेगा कि कभी भी अगर आईओसीएल में जॉब निकलती है तो आपको प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे कि अप्रेंटिस करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितना स्टिपेंड मिलता है, कितने साल की अप्रेंटिस होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म भरने की बिल्कुल भी फीस नहीं है, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं और कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला। सीधा मेरिट पर आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। मतलब बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आप इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ना तो कोई शुल्क लग रहा है, ना कोई एग्जाम हो रहा है, ना कोई इंटरव्यू हो रहा है, ना कोई फिजिकल हो रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला है। बड़ी आसानी से आप लोगों का मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देते हैं कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, कब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सारी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों बात करें कि सबसे पहले बात करें कि फॉर्म भरना कब स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म भरना हो रहा है 16/3/2025, मतलब 16 मार्च। मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो जल्द आवेदन कर दें। 16 मार्च फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 मार्च है। मतलब बहुत लंबा समय नहीं है, 16 से स्टार्ट है, 22 को खत्म है। मतलब टोटल 6 दिन का समय मिला है। बहुत कम विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप आईटीआई कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो आप फॉर्म को जल्दी भर दीजिए। 22 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। और एग्जाम डेट आपको बता दी जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी आपको बता दी। वैसे एग्जाम में कोई एडमिट कार्ड यहाँ पर होने वाला है नहीं है, ठीक है। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू सब के लिए फीस कितनी है? 0 रुपए। कोई भी शुल्क लगने वाला नहीं है, ना कोई एग्जाम होने वाला है, सिर्फ मेरिट बनेगी। मेरिट कब बनेगी ये भी बता दी जाएगी। अगर एज की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो मिनिमम आयु 18 साल और मैक्सिमम आयु 24 साल होनी चाहिए। 18 से 24 साल के बीच में है तो आप जरूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। एज काउंट हो रही है 28 फरवरी 2025 तक आपकी एज काउंट होगी। 28 फरवरी 2025 तक 24 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर बात करें सर कितनी पोस्ट की वैकेंसी निकल के आई है, कितनी टोटल पोस्ट है, किस किस पोस्ट का नेम क्या क्या है, तो टोटल पोस्ट निकल के 200, मतलब 200 पोस्ट की वैकेंसी है। 200 लोगों को अप्रेंटिस करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करें किस किस पोस्ट की, तो ट्रेड अप्रेंटिस है। ध्यान दीजिए, ट्रेड अप्रेंटिस। यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्लास 10 विद 2 ईयर आईआईटी। ध्यान दीजिए, आईटीआई मतलब 10th पास हो और 2 साल की आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। एनसीबीटी सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड। देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस का मतलब है कि आपने आईटीआई कर रखी होनी चाहिए। और दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। टेक्नीशियन का मतलब होता है कि आपने पॉलिटेक्निक कर लेनी चाहिए। ट्रेड का मतलब आईटीआई और टेक्नीशियन का मतलब पॉलिटेक्निक होती है। कि टेक्निकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 3 ईयर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 50% मार्क्स रिक्वायर्ड, एससी एसटी फिजिकल 45% मार्क रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटेक्निक में 50% नंबर होने चाहिए जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एससी एसटी और पीएच के लिए 45% नंबर होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तीसरी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, मतलब यहां पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो। 50% नंबर होने चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के लिए। एससी एसटी पीएच के लिए 45% नंबर ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट वालों की है ये, टेक्नीशियन पॉलिटेक्निक वालों की है, आईटीआई वालों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर, इनके लिए 10+2 होने चाहिए। इंटरमीडिएट अगर पास है, 50% कम से कम नंबर होने चाहिए। और एससी एसटी पीएच के लिए 45% नंबर होंगे तो आप इस ये वाला पोस्ट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। देख लीजिए, ये 4 पोस्ट की वैकेंसी निकल के आपके सामने आई है। अगर बात करें कि सर वैकेंसी स्टेट वाइज ये वैकेंसी है तो किस तरीके से निकली है स्टेट वाइज, ध्यान दीजिएगा।
स्टेट एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेट देख लीजिए दिल्ली। अगर जो बच्चा दिल्ली का है, दिल्ली से करना चाहता है, तो दिल्ली वालों की अलग वैकेंसी निकली है। दिल्ली में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 4 पोस्ट निकल के आई है, ट्रेड अप्रेंटिस की 4 है, ग्रेजुएट की 26 है और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट है। इसी प्रकार हरियाणा में देख लीजिए, टेक्नीशियन की 4, ट्रेड के लिए 3, ग्रेजुएट के लिए 2, डेटा एंट्री के लिए 1 निकल के आई है। इसी प्रकार पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में निकल के आई है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार आप हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, चंडीगढ़ की आप देख लीजिए, राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान की निकल के आई है। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, टेक्नीशियन की 33 है, ट्रेड अप्रेंटिस की 11 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 21 है और ट्रेड अप्रेंटिस 7 है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी दिखाई दे रही है मुझे। इसके अलावा ये उत्तराखंड में 5 3 3 1 वैकेंसी निकल के आई है। उम्मीद है जानकारी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूं कि इसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है, कितना एस्टिमेट मिलता है, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूं नोटिफिकेशन के जरिए। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में, इस अप्रेंटिस करने में, तो जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये मौका बार बार नहीं मिलते हैं, तो जरूर आप भर दीजिएगा। ये है हमारा पूरा नोटिफिकेशन जो निकला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। आप ध्यान देंगे, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। ये आपकी वैकेंसी है, यहाँ पे जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। ये टेक्नीशियन की ट्रेड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ट्रेड वालों के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब दिया गया है। ध्यान दीजिए, आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपके कोड दिए गए, 101 नंबर कोड किसका है, 102 नंबर कोड किसका है मेरे प्यारे साथियों। अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग है, मैं आपको दिखा चुका हूं। आगे की बात मेरे प्यारे साथियों करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्टीपेंड कितना मिलने वाला है। तो जो ग्रेजुएट है, ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं स्टीपेंड की, अगर मैं बात करूं तो कितना मिलने वाला है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग ग्रेजुएट हैं, उन्हें 4500 रुपए तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और 4500 रुपए आईओसीएल की तरफ से मिलेंगे। मतलब उन्हें हर महीने 9000 रुपए का स्टीपेंड मिलेगा। और जो लोग टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे, जो लोग पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, उन्हें 4000 रुपए कहां से मिलेंगे, 4000 रुपए मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से और 4000 रुपए आईओसीएल की तरफ से मिलेंगे। उन्हें टोटल 8000 रुपए मिलेंगे। और जो ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ आईओसीएल की तरफ से मिलेगा, 4000 रुपए मिलेगा। तो ये आपका स्टीपेंड है जो आप देख लीजिए। ये आपको मिलेगा 9000 रुपए ग्रेजुएट वालों का है, टेक्निकल वालों का 8000 रुपए है और ट्रेड वालों का 4000 रुपए है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बढ़िया समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे साथियों। सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि डिसिप्लिन कोड 112 में ग्रेजुएट होना चाहिए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सब एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये आपको सब ग्रेजुएशन दी गई, मैं वैसे आपको सारी चीजें बता चुका हूं। चलिए, और ध्यान दीजिए, जिन लोगों की अगर डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जिन लोगों की डिग्री 28/2/2025 तक जिन लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। नॉट एलिजिबल लिखा हुआ, नॉट बी एलिजिबल। तो जिन लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है वो अप्लाई नहीं करेंगे भाई, ठीक है। और जिन लोगों की हाई क्वालिफिकेशन है, जो बीई कर रखे, एमबीए कर रखे, एमसीए कर रखे हैं, वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। जो लोग हाई क्वालिफिकेशन वाले, वो भी एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस बता चुका हूं, ना तो कोई रिटन टेस्ट होने वाला है, ना कोई इंटरव्यू होने वाला है, सीधा मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। सीधा मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप वहां से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। अब इसकी वेबसाइट पे, आईओसीएल की वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से इसका फॉर्म आज ही भर दीजिए। फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, उसके बाद इसका
मेल के थ्रू या आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू आप पे डिटेल आएगी कि आपका मेरिट में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ये कर सकते हैं। 1 साल का अप्रेंटिस होता है, 1 साल मतलब 12 महीने का अप्रेंटिस होता है। 1 साल का अप्रेंटिस करने का आपके पास ये सुनहरा मौका है। उम्मीद है जानकारी आपको बढ़िया समझ में आई होगी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।